चलिए क्वेश्चन में देखो बेटे, लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट के इस टर्म को माइनस के साथ है तो उसको ब्रैकेट में लिखिए लॉग एम बाई एन में, क्योंकि लॉग एम बाई एन के फॉर्मूले में भी माइनस है, क्वेश्चन में भी माइनस है, दोनों माइनस मिलके बाद में प्लस होता है। वो ब्रैकेट नहीं लिखने से क्या हो जा रहा है, आपको जो आंसर है में डिफरेंस आ जा रहा है, क्योंकि वो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वो प्लस नहीं हो रहा आप लोगों के पास। नॉर्मली वैसे ही करना है, लॉग एम बाई एन को लॉग एम माइनस लॉग एन, फिर हर टर्म का आपको प्राइम फैक्टर्स बनाना है, फिर लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एम। ये फॉर्मूले में आपको ओपन करना है और आपको नॉर्मल पूरे टर्म्स का आंसर होता है और आपका आंसर 0 आएगा। एक्स पावर लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स में आपको लॉग ऑन बोथ साइड लेना है। लॉग ऑन बोथ साइड क्यों लेना है, देखिए पावर में लॉग है, लॉग वाई है, तो पावर में वाई है या एक्स है, ऐसे सिचुएशन पे आपको लॉग दोनों तरफ लेना है। ऐसे क्या हो जाता है, पावर का वैल्यू सामने आ जाता है और पावर में से वैल्यू हट जाता है, जिसमें डिफ्रेंसिएशन करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर u इंटू भी फॉर्मूला लगा, क्योंकि दो टर्म है, लॉग वाई वैसी रखे लॉग एक्स को करे 1/x प्लस लॉग एक्स वैसी रखे लॉग वाई को करे 1/y, यानी एक को रखना है दूसरे को करना है, और y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। लॉग ऑफ लॉग एक्स मतलब ये लॉग एक्स के फॉर्म में है, ये पूरे को x कंसिडर करना, लॉग एक्स 1/x फिर लॉग एक्स का 1/x। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो गया, लेकिन अपने को dy/dx का कुछ वैल्यू लाना है, तो उसके लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। मतलब dy/dx का टर्म इधर लिख के बगैर dy/dx के टर्म को सीधे हाथ पे लिख जाना है, एलसीएम लेना है और dy/dx के साथ वाला टर्म को उधर भेजना है, तो वो तरफ भेजने पर वो वैल्यू रिवर्स हो जाती है। ये लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करें, लॉग स्क्वायर एक्स होगा और एक्स बाहर निकल गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मेरे को भेजिए, इसमें a प्लस बी बोल रहे हैं, जबकि a प्लस बी बिल्कुल होना नामुमकिन है। कभी भी अपन वैल्यू को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो मैट्रिसेस में रो और कॉलम सेम रहना। तो आपको जो प्रॉब्लम है, या तो आपको ऐसा है a प्लस बी के ऊपर डैश है या फिर a डैश प्लस बी है, यदि a के ऊपर तो भी ट्रांसपोज है, b के ऊपर तो भी ट्रांसपोज है, जो आप लोगों को नहीं दिखा। ठीक है, तो या तो प्रॉब्लम a प्लस बी ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल दे रहे, तो इससे क्या हो जाता है, a और b ट्रांसपोज सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। या फिर क्वेश्चन a ट्रांसपोज प्लस b है, जिसमें ये रो को अपन कॉलम में बदल दे रहे, तो आपका a ट्रांसपोज और b सेम हो जाता है, जिसमें एडिशन पॉसिबल हो सकता है। ये दो केसेस में ही आप एडिशन कर सकते हैं, a प्लस बी का एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में ए दे दिया, आपको दो चीज़ें बतानी है, एडजॉइंट ऑफ ए 3a ट्रांसपोज और ए इनवर्स। एडजॉइंट कैसे निकालना है ये आप लोगों को मालूम है। एडजॉइंट पहले तो ए इनवर्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। वो फैक्टर क्या करते हैं अपन, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर उतनी मेहनत नहीं करी, देखो मेरे को बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए और 3a ट्रांसपोज सेम है, तो मैं क्या करूँ, पहले 3a ट्रांसपोज बनाऊँगी, ए ट्रांसपोज निकाल ली, रो को कॉलम में बदल के उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर ली। ये 3a ट्रांसपोज का आंसर और एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर सेम है, क्वेश्चन में बोल रहा। चलिए बताना है मेरे को, तो ये बताने से अच्छा है तो बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा प्रॉब्लम चल जाता। 3a ट्रांसपोज का आंसर को उठा के मैं एडजॉइंट ऑफ ए के पास डाल दूँ, और एडजॉइंट ऑफ ए में रो को कॉलम बदल दे के उसको कोफैक्टर बना दूँ। इस तरीके से आसानी से मेरा कोफैक्टर बन गया, कोफैक्टर मिल गया, एडजॉइंट मिल गया, ए ट्रांसपोज 3a ट्रांसपोज हो गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का वैल्यू डाल दिया, पर डिटर्मिनेंट आपका है 27 और एडजॉइंट आपका जो है ये है, लिए डाल दिए, हो गया आंसर, सिंपल में हो जाता। ये वाला क्वेश्चन मैट्रिसेस का ही है बेटे, आपको ए दे दिया, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i कितना होता है, कुछ है, तो a स्क्वायर का लेना है अपने को, पहले मल्टीप्लाई करना है, रो इंटू कॉलम कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i है, यहाँ पर 71 दिया क्वेश्चन में, वो 1 नहीं है, i है। i का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बटे 1 0 0 1, अगर 2/2 है, क्योंकि सब 2/2 है तो अपन वो भी 2/2 में ले रहे। 3/3 रहा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो जो भी है ये वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई बाई 7 करना है, क्योंकि 7 आई गया हूँ, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 0 लाना है, मेंशन करा तो 0 डाल दी मैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है, पासिंग थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट को x1/1 दूसरे पॉइंट को x2/2। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिया अपन 2 पॉइंट का, उसमें पॉइंट्स डालें, सॉल्व कर ली। यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको इंटरसेप्ट जो है 3:2 रेशियो में दिया, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का
फॉर्मूला लिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन है जिसमें ए और बी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। ए और बी का रेशियो 3:2 दिया, तो ए बाई बी 3/2 होगा, जहाँ से ए हो गया 3b/2। तो ए की जगह पे मैं डाल दी 3b/2। फिर एक्स और वाई का वैल्यू भी दिया था क्वेश्चन में 2 और -3, तो 2 ऊपर लेके गए अपन, 4 हुआ। तो दोनों कान से b हटा के सीधे हाथ पे भेज दिए, एलसीएम में लिए तो b मिला। ये b डाले अपन a में, यहाँ से मेरे को a मिल गया। फिर इक्वेशन लिए a और b का वैल्यू डाले, यहाँ से 2 ऊपर लेके गए, यहाँ से 3 ऊपर लेके गए, 2x/-5 और -5 क्योंकि दोनों में है तो एलसीएम लेके सीधे हाथ पे भेज दिए। ठीक है।